अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम पर जब लोगों को भरोसा नहीं है तो पोस्टल बैलेट से क्यों नहीं भाई चुनाव करा लेते। अगर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए तो जनता को कोई परेशानी है क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनता को ईवीएम पे भी भरोसा है और वर्तमान सरकार पे भी भरोसा है। खाली अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लोगों पर जनता का भरोसा उठ चुका है और उसका कारण है कि दिन पे दिन ये लोग सिमटते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई ये नहीं जानते कि हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये सब करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अनाप शनाप आरोप लगाते हैं जिसको जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है। अगर स्वीकार कर रही होती तो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज उसके हर जगह सरकारें हैं, हर प्रांतों में हैं और केंद्र की सरकार इतनी लोकप्रिय है कि आज आप देखिए कि जनता जो है बिल्कुल हर बात में मोदी जी के समर्थन में खड़ी होती है। तो अखिलेश यादव जी को अनाप शनाप बातें ना करके ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और ये तो उल्टी सीधी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईवीएम खराब है। अरे ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव सेंट्रल में उनका समर्थन था, क्यों नहीं कहा आपने ईवीएम खराब है? आज जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुन करके आ रही है और जब ईवीएम खराब होने के बाद आप करते हो तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आइए भैया बताइए हमें क्या खराबी है बताइए, तब आप भाग जाते हो और आप बताते हो ईवीएम खराब है। अब जैसे एसआईआर की बात थी, एसआईआर आज से लेकर के 10वीं बार ये हो रही है, 10वीं बार, 9 बार इससे पहले हो चुकी थी। लेकिन भ्रमित कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, हाँ। उस पर भी आएंगे। अखिलेश यादव जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ गठबंधन करते हैं और उसके बाद गठबंधन में चुनाव तमाम दलों के साथ लड़ते हैं, उनकी सीटें बढ़ जाती हैं, तब ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी तो उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। दरअसल हमारी समझ में नहीं आ रहा अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि नहीं है, चूँकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। जब 2012 में ईवीएम से ही उनकी सरकार पूरी बनी, तभी इनको इस्तीफा कहते थे हम नहीं मानेंगे। क्या ये चाहते हैं कि फिर उसी दौर में चला जाए कि हाथ उठा करके ही चुनाव हो? हाथ उठो, पहले तो हाथ उठा करके चुनाव होता था कि लोग खड़े होते थे, हाथ उठा के तो चुनाव होगा नहीं। आदमी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है और इन लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया है, जिसके कारण चुनाव दर चुनाव इनको पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इन लोगों की गुंडाई बदमाशी की वजह, भ्रष्टाचार की वजह से जनता इनको नकार चुकी है। अब इनको नहीं लाएगी, कुछ भी कर लें ईवीएम हटा करके। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्या है ईवीएम में कि इस पर जो संदेह शुरू किया विपक्ष ने खत्म ही नहीं हो रहा है। उसी ईवीएम से वो चुनाव भी जीत जाते हैं, फिर भी बहुत सारी जगह सरकारें हैं दूसरे दलों की। देखिए, ये आरोप जो है सीधा सीधा जनता के ऊपर आरोप लगाना है और जनता का अपमान करना है। आप देखिए, जब से जो है ये बैलेट पेपर से चुनाव ख़त्म हुआ है तो बूथ कैप्चरिंग ख़त्म हो गई, वरना नहीं तो पूरे कमरे बंद करके बूथ की कैप्चरिंग होती थी और बैलेट पेपर के ऊपर आदमी ठप्पे लगा वोट डालता था। ये निर्णय जो है बहुत ही अच्छा है और जनता इससे खुश है। आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी तो साफ हो चुकी है, कांग्रेस का कहीं पता नहीं है। आप वही बता रहे थे कि जो जनाधार है, जनता के जो मुद्दे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। विपक्ष के पास जो मुद्दे नहीं, पब्लिक के बीच में आप जाते नहीं हैं, सिर्फ कैमरे पर चाहते हैं कि जनता उनके मुद्दों को समझे। भाई कोई सरकार बन रही है तो कोई मतदान कर रहा है, मतदान करने वाला तो आम आदमी है, तो आम आदमी को नहीं समझा पा रहे लोग। देखिए, ऐसा है ना भाई साहब, उन्होंने अभी तक गुमराह करके जातियों में बांट के, संप्रदाय में बांट करके उन्होंने राजनीति की है और जाति और संप्रदाय के आधार पर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अखिलेश यादव ने अब तक और उनकी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पिछड़ा राज्य बना करके रखा हुआ था, क्योंकि यही घूम फिर करके आते थे। कांग्रेस आई, समाजवादी पार्टी आई, इन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा राज्य घोषित करवा दिया था। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोत्तम राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। ये जनता जान रही है और जनता ये भी देख रही है कि आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को रोक कर रखा था, किस तरह से गुंडाई कराई थी। और आज वो आलम था उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मिनट, वो आलम था कि हर जिले की पहचान गुंडों से होती थी। अगर आप चले जाइए डालीगंज, फला गुंडा, आप चले जाइए चारबाग, फला गुंडे के नाम से, यानी एरिया की पहचान गुंडों से हुआ करती थी। आज गुंडाई खत्म हो गई। आज हमारी माताएं बहनें रात के 11 बजे स्वच्छंद होकर के
जेवर से लद करके जा रही हैं। ये जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की। आज हमारे देश के प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो मिशन चलाया है, आज गलत टाइप के जो लोग हैं वो जेल की सलाखों पे हैं, या जेल या ये जिला छोड़ के चले गए या फिर राम प्यारे हो गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था अच्छी हो गई और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो गई। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक और व्यापारी, अपने मूंगफली से लेके ठेला खोमचा लगाने वाला हर आदमी निर्द्वंद होकर के अपना व्यापार कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, कमा खा रहा है। ये जनता देख रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अखिलेश यादव को अब अकल आ जानी चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, माफ़ी मांगे और उनके दिलों को छूने वाला काम करें, उनके दुख सुख में भागीदार बने और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं, ना कि झूठे मूठे आरोप लगाएं। ईवीएम पे सवाल फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम चुनाव हरा रहा है विपक्ष को। मैं तो आप तो मुझे बड़ा सिंसियर मालूम पड़ रहे हैं। इन्हीं चुनावों में हर तहसीलों में हमारे एसडीएम महोदय लोगों ने मशीनें 3 दिन पहले रखवा दिया था कि यदि किसी को कोई आपत्ति है तो आप बताइए। ये बेतुकी बातें हैं, चाहे जो कोई कुछ का कह देगा आप लोग बाइल लेने लगते हैं। जब जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्देश था कहीं हमारा सुनिए हमारा काम है सवाल पूछना। अगर विपक्ष कुतर की बात करेगा, अखिलेश कुतर की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ कुतर की बात करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। आपको बताना कि आपका नजरिया क्या है। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय हमारे सारे जिला अधिकारी गण सारी तहसीलों में रखवा दिए थे, किसी कोई आपत्ति है जाओ, तब क्यों नहीं गए? अखिलेश जी का नहीं चुनाव हुआ था, खुद वो क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव भी ईवीएम से ही जीते। नहीं, 37 सांसद उनके हैं, वो क्यों नहीं करने गए? वो तो पावर में थे। कहीं से तो बात सब समझ में आवे। अब हमारा गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गया तो तकलीफ होना हुआ है। वो गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर है, संत मानता है, उस किसी पार्टी का मुख्यमंत्री है, सबके लिए काम क्या कर रहे हैं? तब ठीक है, वो भैया बनी बनाई खाएं, उन्होंने जनता के बीच में कभी गए नहीं। पिताजी की विरासत को वो संभाल नहीं पाए, वो जनता के बीच में जाना नहीं चाहते। 11 बजे सो के उठेंगे। इस तरह राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हर सुख दुख में हर कार्यकर्ता उनका हर जनता के साथ लगा रहता, जनता के कार्यों को करता रहता। इसलिए भारतीय जनता मुद्दे जनता के लेकर जाना होगा आपको, जनता के बीच में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ईवीएम को दोष देने से काम नहीं चलने वाला। कम से कम यह बात अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, ऐसा है कि वो सत्ता जब उनको मिल जाती है तो वो आराम करते हैं, विदेश की दौरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री हो, वो जनता के बीच में रहता है और जनता के से संवाद करता रहता है, जनता के दुख दर्द को समझता है। तो जनता भी अपना पूरा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखती है। जनता के बीच में जाना होगा, उससे उसके मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। महज टीवी पर, कैमरे पर या सदन में इस तरह के सवाल खड़ा करने से कम कोई भी दल किसी भी जो है वो चुनाव में जीतने वाला नहीं है। जो जनता की जो दुखती नस है वो जब तक किसी नेता को समझ में नहीं आएगी, किसी भी चुनाव में लिए उसके लिए सफलता पाना बिल्कुल असंभव है। लोगों की तकलीफ समझना होगा और उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे जाना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से आज फिर एक बार ईवीएम पर निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब बैलेट पेपर से वोट होगा तभी लोकतंत्र बचेगा। ईवीएम के ज़रिए जो चुनाव हो रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनकी जो सांसद है रुचि वीरा, उन्होंने भी कहा है कि लोगों का भरोसा ईवीएम पर कम होता जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी बचेगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। पहले ज़माने में बैलेट पेपर पेटियाँ लेके लोग तालाब में फेंक देते थे, कुआं में फेंक देते थे। अब ये चाहते हैं कि फिर से वही राज वापस आए। जो ऐसा चुनाव हो रहा है सही हो रहा है और जो सही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले जो ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। भरोसा उनका नहीं है क्योंकि सब बेईमान है। यही अतीक के ज़माने में अतीक के चमचे सब उनका पेटी लेके भाग जाते थे। तब तो नहीं आते थे ये कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो सही चुनाव हो रहा है, हार रहे हैं ये लोग, हार रहे हैं तो हार के नाते ये लोग बोल रहे हैं। अरे
हार की निराशा में ये सवाल उठा। हार की निराशा में ये है, क्योंकि बैलेट आएगा तो लेके भागेंगे, तो कैसे भागेंगे? तो भैया इनका विश्वास मत करिए, ये तो देश को बेच देंगे, अगर इनका बस चलेगा देश ही बेच देंगे। आपको लगता है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। बार बार सवाल उठाते ही विपक्ष के लोग। अरे हार रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर हार रहे हैं, अब उनकी बीवी एमपी है, ये एमपी है, भाई एमपी है, उनके चचा सब तो पूरा परिवार है नेता के। ईवीएम से चुन के आए, सब ईवीएम चुन के आए हैं, तब तो नहीं दोष दे रहे हैं। अरे ये सब सगुफा छोड़ते हैं कि मीडिया में बने रहें, उनका सब सिर्फ यही है कि मीडिया में छाए रहें। हम भाई कुछ तो बोलेंगे तभी तो मीडिया छाएगी। तो ये सब बेईमान आदमी है, धूर्त आदमी भैया। जी आपको क्या लगता है जो सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी ईवीएम पर, और अखिलेश यादव का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तभी लोकतंत्र बचेगा? बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी तो इनके सारे गुंडे उस बॉक्स को ही लेकर, उस पेटी को लेकर गायब हो जाते थे और अपना ठप्पा लगा के उसके अंदर कागज भर देते थे, इसलिए वो सब जीत जाते थे। आज ईवीएम से हो रहा है इसलिए हार रहे हैं, इनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सारे बिलबिलाए हुए हैं, इसलिए परेशान हैं। क्योंकि जो ईवीएम से हो रहा है ये ईमानदारी से हो रहा है, बैलेट से होता था बेईमानी से होता था, बेईमानी से सारे जीत जाते थे, ईमानदारी से अब हार रहे हैं। बीजेपी सरकार जो ईवीएम से करा रही है ये ईमानदारी से हो रहा है। अच्छा। ये सारे भ्रष्ट नेताएं हैं, वो परेशान हो रहे हैं इसलिए कि अब उनको भ्रष्टाचार करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, बस इसलिए परेशान हो रहा है। उनकी सांसद है रुचि वीरा, वो करें लोगों का भरोसा ही कम होते जा रहा है ईवीएम पर। उन पे उनका भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो उनका भ्रष्टाचार का चांस खत्म हो रहा है, उनका मौका नहीं मिल रहा है, पब्लिक को खूब भरोसा है। बैलेट पेपर मुलायम के राज में शिवपाल सिंह की लिस्ट आ गई डीएम के पास, इतना भर्ती करना है, वो सब जमाना भूल गए वो। अब ये फिर चाहते हैं कि फिर हमारा जमाना है, फिर लूटे पाटे। जी आपको क्या लगता है जो सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने? अभी जो हमारे बंधु जो जैसा दिए हैं उसमें पूरा मैं सहमत हूँ मैं, और उसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। इन्होंने बिल्कुल 100% करेक्ट बोले हैं, और पहले ही जैसे हो रहा था उन्होंने बताया। वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी बचेगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। नहीं, अभी तो जो प्रेजेंट में जैसा हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो फिर वो काहे इतना आपत्ति जता रहे हैं बार बार? अभी उनकी सोच है, वो हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है ना, तो जो लोग अपनी सोच से कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग जब तक ये हारते रहेंगे, हार रहे हैं इसीलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हम नहीं, तो जो भी अभी चल रहा है 100% करेक्ट है। आई एम एग्री विथ यू दैट। अच्छा ईवीएम से आप सहमत, आपको क्या लगता है? सर ये तो एसआर से भी सहमत नहीं थे, अखिलेश यादव पहले एसआर करा लिए। समझिएगा बात, जैसे अंकल लोग कहे हैं सापा के अखिलेश यादव जी ने कहा एसआर मत कराओ, नाव कट जाएगा, तुम्हारी जायदाद चली जाएगी। लेकिन आज किसका जायदाद जा रहा है? मेरा पिता मर गए, नाव कट गया, मैं खुश हूँ, मेरी बिटिया ब्याह शादी हो गई चली गई, मैं खुश हूँ। कहने का मतलब ईवीएम पे सवाल किस बात का है? आज के नया जनरेशन पढ़ा लिखा होता है, कंप्यूटर चलाना जानता है लेकिन बटन दबाना नहीं जानता है। अब जो अंकल लोग कहे हैं वो बात मुझसे मत कहवाइए, मैं नए जनरेशन से नहीं कहना चाहता कि कौन हम लोग यहाँ पे दंड सहा इस बैलेट पेपर का, खामियाजा भुगता है कि जहाँ पे वो जमा होते होते बीच रास्ते से ही चला जाता था कहीं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे लोकतंत्र नहीं बचेगा अगर ईवीएम से वोट होता रहा, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए? ईवीएम से चुनाव होगा तो लोकतंत्र बचा रहेगा, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो हेराफेरी होती रहेगी। इसलिए जो हो रहा है, जो गवर्नमेंट करा रही है ईवीएम से, बहुत बढ़िया करा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, ईवीएम से ही होना चाहिए। इस तरह का सवाल क्यों उठाता है विपक्ष बार बार? विपक्ष तो अपनी फायदे के लिए उठाएगा कि हमारा इधर हो, जिसका दबदबा हो, कहीं लूट ले जाएगा, कहीं बैलेट पेपर को बक्सा, कहीं कुछ। तो इसलिए ईवीएम से हो रहा है, ईवीएम से होना चाहिए। और आने वाले समय में भी हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ईवीएम से ही मत का प्रयोग हो। आपको लगता है कि ईवीएम से होगा तभी लोकतंत्र बचेगा या बैलेट पेपर से? नहीं, ये ईवीएम वाला ही सही है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने देखा होगा, बैलेट पेपर भी देखा होगा, ईवीएम भी देखा। हाँ बिल्कुल। क्या फर्क है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
है। हाँ बिल्कुल, तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है ईवीएम वाला वो 100% करेक्ट है। करेक्ट। बेईमान है, जो बेईमान है, लूट खसोट नहीं कर पाते, उनका ही है कि फिर बैलेट पेपर आवे। ये जो हो रहा है सही हो रहा है। बिल्कुल, आपको भी लगता है जो हो रहा है सही? लेकिन जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ तो सवाल नहीं उठाते, जहाँ हारते हैं वहीं क्यों सवाल। तो इसलिए ईवीएम सही है, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर भरोसा नहीं है तो चुनाव न लड़े, बाइकआउट कर दे चुनाव। कैसे कर सकेंगे? इनको उम्मीद है कि कहीं भ्रष्टाचार कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हम करें, हमारे गुंडे पेटी उठाए और हम अपना उसके अंदर ठप्पा लगा के और अपना वोट भर दें, इसलिए परेशान हैं। जी, तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह से ईवीएम से जो चुनाव है उस पर लोगों को भरोसा है, और चूंकि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है या विपक्ष की जो पार्टियां हैं जब वो चुनाव में हारती हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, जबकि जो उम्र दराज बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने बैलेट का पेपर का भी दौर देखा है। उस ज़माने में बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्सेस में स्याही फेंक दी जाती थी और तमाम तरीके से जो चुनावी भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलता था। लोगों का भरोसा ईवीएम पर है, जबकि जो बैलेट पेपर है वो गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और बात हो रही है आज अखिलेश यादव के उस बयान की जिस पर उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि ईवीएम पर नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव हो, क्योंकि अधिकतर बड़े देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। साथ ही एसपी सांसद रुचि वीरा ने भी कहा है कि ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ चुका है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। वाराणसी की जनता क्या कहती है, हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सपा प्रमुख का बयान आया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, आप अभी देख रहे हैं पूरे भारत में एसआर का जो अभियान चला है उसमें बांग्लादेश, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी में भी जो घुसपैठ बना के लोग यहाँ पे अपना सरकार की सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले रहे थे, आज जैसे ही एसआर का नाम हुआ तो सब भागना चालू कर दिए। और बैलेट पेपर की जब बात इन लोगों ने इस वजह से कहा कि इनकी व्यवस्थाएं वहीं थी, इनके जुगाड़ वहीं लगते थे, और सरकार ने चूँकि हाईटेक ज़माने हो गए तो हर चीज़ जो है ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो गई, ईवीएम की व्यवस्थाएं हो गई, तो ईवीएम से जो है क्या आपको बस लगता है कि एक ही जगह दिक्कतें आती हैं? ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होता है, हार जीत जो होना है वो होता है, हार जीत व्यक्ति के छवि पर होता है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने केवल मस्जिदों की चार दीवारी, मज़ारों के पेंट और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पे ही काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास पे बात कर रही है, विकास के मुद्दों पे काम कर रही है। तो हमें इन चीज़ों पे बात नहीं करना है, मुझे इस समय देश में जो चल रही है उसमें बात करना है। घुसपैठ देखिए, जैसे ही एसआर का नाम घुसपैठियाँ ऑटोमेटिक, अब देख रहे हैं कि अभी लखनऊ में कुछ कर्मचारी पकड़ाए थे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। तो ईवीएम की जो वोटिंग व्यवस्थाएं वो बहुत अच्छी हैं और उससे जो है एक अच्छा पारदर्शिता चुनाव हो जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? ईवीएम सही है। बैलेट पेपर जिस टाइम पहले जो इलेक्शन होता था बैलेट पेपर में मार धाड़, छीना झपटी ये सब पहले था। अभी तो कोई अगर ईवीएम पे दिक्कत होता तो बंगाल में बीजेपी सरकार क्यों नहीं आती? कोई दिक्कत है तभी तो, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम सबसे सही है। लगातार लोगों का भरोसा तो है ईवीएम पे है। क्या लगता है आपको कि लगातार विपक्ष जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उसमें फर्जी वोट पड़ता है, अपने मनमानी तरीके से गुंडा के बल पे वोट डलाया जाता है। इस कारण से वो लोग चाह रहे हैं कि इस बैलेट पेपर हो कि हम लोग गुंडागर्दी की वजह से उसको हम जीत हासिल कर सकें, इसलिए वो लोग बैलेट पेपर का मांग कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको कि ईवीएम सही है? तो ईवीएम सही क्यों है, क्यों लगता है कि ईवीएम सही है? बैलेट पेपर पे धांधली होती है, फर्जी वोट भी डाले जाते हैं, गुंडई से होता है, गुंडई सारा चीज़ होती है। ईवीएम सही है, बेटर है। ईवीएम सही है। ये बताइए कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो काफ़ी प्रशंसा की थी खुद अखिलेश यादव ने कि अच्छी सीटें आई उनकी, फिर अभी ईवीएम को हटाने की मांग क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, इसको कहते हैं कि खिसियाए बिल्ली खम्मा नोचे। आप
जहाँ हार जाते हो वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है, वहाँ चुनाव खराब हो जाता है। आप जहाँ जीत जाते हो वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। अभी आपने देखिए बिहार में भी लोग इनका एक ड्रामा था, बिहार हारने के बाद अब फिर इनका नया ड्रामा हो, क्योंकि अब बंगाल में की बारी है। तो ये इनका काम है, इनके पूरे परिवार। देखिए ये पार्टी तो कोई है नहीं, शिवपाल चाचा पार्टी के, अखिलेश भैया पार्टी के, इनके यहाँ तो सब राष्ट्रीय लोग पार्टी के ही है ना, कोई अन्य दल से आता नहीं है। इनकी तो पुश्तैनी पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इन लोगों की, तो ये कुछ भी मांग कर सकते हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के जो बात उठी है, आप लोगों का भरोसा किस पर है? ईवीएम पे है, ईवीएम पे ही इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल है, सब कुछ पारदर्शी है, इसलिए इसमें होना चाहिए हम लोग के लिए। क्या लगता है आपको, ईवीएम जो है वो क्यों जरूरी है और क्यों बैलेट पेपर का आप लोग विरोध कर रहे हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पहले बूथ कैप्चर होता था, अब नहीं होता है, इसलिए ईवीएम अच्छा है। तो कहते हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा रही है। नहीं, हमारे देखने में तो नहीं। 45 साल हमारा भी उम्र हो गया, हमारे समय में बहुत बूथ कैप्चर होते थे, अभी नहीं होते हैं, इसीलिए यही सही है। क्या लगता है आपको, ईवीएम और बैलेट पेपर की जो जंग छिड़ी हुई है, लगातार विपक्ष ये दबाव बना रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? नहीं, गलत है ये, ईवीएम पे होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं आपके ईवीएम पर ही चुनाव होना चाहिए? ईवीएम पे सही है। क्या लगता है किस लिए सही है? धांधली जो इतना हो रहा है इस वजह से। तो लगातार लोग तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर ही चुनाव होना चाहिए, पर जिस तरीके से आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव है, जाहिर सी बात है उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इससे पहले बड़ी जोर शोर से विपक्ष ये मांग उठा रहा है कि ईवीएम पर नहीं, चुनाव जो है बैलेट पेपर पर होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि इनका बूथ कैप्चर करना, अपने लोगों को फर्जी मतदान कराना, ईवीएम के माध्यम से ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाता है। तो इनका ये उद्देश्य है कि फिर फर्जी तरीके से वोट कराएं, फर्जी लोगों का मतदान कराएं, ईवीएम हैक कराएं, अरे वो बैलेट पेपर को हैक कराएं, ये सारी व्यवस्थाएं ये चाहते हैं। फिर गुंडा राज चाहते हैं। अभी जो पारदर्शिता चुनाव हो रही है, पूरे हमको नहीं लगता है कि आप जो है भारत में अगर 100% लोगों से पूछेंगे तो 95% लोग कहेंगे कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, कि ईवीएम में हमारा जो मत है हम जानते हैं, हमारे मत का प्रयोग कहाँ हो रहा है हम जानते हैं, और हमारा मत जो है सरकार और विकास पे होता है। हम सभी इस विकास के मुद्दे पे वोट देते हैं, तो ईवीएम से हम सभी संतुष्ट हैं। इसके पहले भी सवाल उठे तो वीवीपैट मशीन लगाए गए, उसके बावजूद भी ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए कहने वाले, मैंने कहा कि जो पार्टी आपने जिसकी बात कही वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कोई पार्टी नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके पार्टी के लोग हैं, उनके जो है परिवार के लोग सांसद हैं, उनके लोग, पूरे पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उनके बातों का बड़ा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां हमारा देश सही विकास का काम कर रहा है, हम देश के साथ हैं और देश एकदम सही हाथों में है। 2 दशक हो गए हैं ईवीएम से चुनाव होते हुए, फिर अचानक बैलेट पेपर की लौटने की बात क्यों हो रही है? वो लोग हमेशा कहते हैं बैलेट पेपर, क्योंकि हमेशा हार जाते तब ये बोलते हैं। ईवीएम में कोई धांधली नहीं है, एकदम सही चीज़ है, और उसमें धांधली है। बैलेट पेपर में फर्जी तरीके से बैलेट पेपर में मुहर मार के बूथ को उठा लिया जाता था, और उसमें तरह तरह का गड़बड़ी है, इसलिए सही है, इसलिए हम लोग सही मानते हैं इसको, ईवीएम को। तो बनारस के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके जरिए जो वोटिंग होती है वो बिल्कुल सटीक होती है, और कहीं ना कहीं ये जो हार हो रही है विपक्ष की, इससे विपक्ष जो है खफा है और बैलेट पेपर की तरफ मांग कर रहा है। पर लोग ये मानते हैं कि ईवीएम के जरिए सटीक और सही वोटिंग होती है, और इसलिए ईवीएम ही होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।